हेलो, जय माता दी दोस्तों। तो आज है नवमी तिथि। तो हम लोग आज नवमी की तैयारी कर रहे हैं। सुबह-सुबह मैं जल्दी उठ गई हूँ और चल के जल्दी-जल्दी से पूजा पाठ की तैयारी करनी है। बहुत काम है आज। आज हलवा पूड़ी, चना और खीर भी बनाते हैं थोड़ा-सा हवन में डालने के लिए, तो वो सब की तैयारी करनी है। तो इसलिए ज़्यादा व्लॉग शूट नहीं हो पाएगा, जो थोड़ा बहुत शूट करूँगी वो मैं डाल दूँगी। और अगर कहीं पे थोड़ा बहुत गलती होगी तो सॉरी, पर मैं कोशिश करूँगी कि पूरा शूट कर दूँ। रेसिपी वगैरह मैं शूट नहीं करूँगी, आपको मैं दिखा दूँगी कि हाँ, ये बन रहा है, पर मैं पूरी शूट नहीं करूँगी, ठीक है? और बस आज नवरात्रि पे आपको हार्दिक बधाई, रामनवमी की हार्दिक बधाई। तो ठीक है, चलिए हम आपसे मिलते हैं बाद में व्लॉग शूट करने के। ये देखिए, तो मैंने जल्दी जल्दी से फिर टमाटर वमाटर काटे, खाना बनाने की तैयारी भी करनी थी, तो इसलिए मैंने टमाटर वगैरह काटे, धनिया काटी। सब कुछ करने के बाद में सारी तैयारी जल्दी कर लीजिए ना तो ठीक रहता है। और अकेले काम रहता है तो फिर वो भी रहता है, तो इसलिए मैंने अपनी तैयारी जल्दी जल्दी खुद ही तैयारी कर ली सब कुछ। मैं एक काम करती हूँ, काम करते हुए मेरी एक आदत है कि मैं सब कुछ पहले तैयारी करके रखने के बाद ही फिर उसके बाद खाना छौंकती हूँ, बनाना शुरू करती हूँ। क्योंकि अगर हमारी चीज़ों की तैयारी पहले से ही रहती है ना तो हमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि ये कर लें वो कर लें। इसलिए आप पहले से, मैं तो यही कहूँगी कि पहले से आप सारी चीज़ को इकट्ठा करके रख लीजिए, फिर गैस ऑन करिए, फिर जल्दी जल्दी बन जाता है। तो इसलिए मैं पहले से ही तैयारी कर लेती हूँ। तो ये मेरा टमाटर कट रहा है। तो मुझे टमाटर ज़्यादा काटना था क्योंकि मुझे 2 तरीके की सब्ज़ी बनानी थी। तो मैंने, और हमारे यहाँ लहसुन प्याज वैसे भी इस्तेमाल नहीं होता, सिर्फ नवरात्रि में ही नहीं, ऐसे रेगुलर वे में भी हम टमाटर की ही ग्रेवी वगैरह, धनिया टमाटर की ग्रेवी बना के और फिर सब्ज़ी में यूज़ करते हैं। क्योंकि लहसुन प्याज हमारे यहाँ नहीं खाया जाता, गुरु मंत्र वगैरह लिया गया है तो हम लोग नहीं खाते हैं, और भोग भी लगता है भगवान जी का दोनों टाइम, इसलिए भी नहीं खाते हैं। जिसे खाना है उसके लिए फिर अलग खाना बनता है। तो इसलिए ठीक है, फिर आप देखा करिए, बताइएगा कि क्या चीज़ है। फिर हमने पूरी सब्जी, ये देखिए छोला बनाया है, चना था, खीर थी, और वो मसाले वाले चने वैसे, और पूड़ी थी। चावल वगैरह भी मैंने बनाया था पर मैंने चावल चढ़ाया नहीं था भगवान जी को। हलवा भी मैंने बनाया था पर इसमें सूट नहीं हुआ है। तो मैंने इतना सब खाना बनाया था, भगवान जी को, माता जी को भोग लगाया था। मैं भोग हमेशा ये वाला चीज़ बना के करती हूँ। हमारे यहाँ दही जलेबी भी खिलाई जाती है, पर मैं सोचती हूँ कि हाथ से बना के अलग वो रहता है। ये सब बनाने के बाद हम लोगों ने पूजा पाठ की है, क्योंकि पूजा करने के बाद ही हमारे यहाँ कन्या खिलाई जाती है। पूजा होती है, हवन होती है, फिर उसके बाद कन्या खिलाई जाती है। तो हम लोगों ने पूजा पाठ की है, सारी आरती वगैरह होने के बाद में फिर उसके बाद हम लोगों ने दुर्गा सप्तशती जी का पाठ किया, जो कि ये हमारा पूरा पाठ कंप्लीट हो गया था कल। तो ये देव अपराध है और ये क्षमा वगैरह का होता है, तो ये सब हमने करके फिर सिद्ध कुंज का स्त्रोत करके पाठ किया। ये देखिए, अगर आपको दिखेगा तो ये आज हमारी मंदिर का दर्शन है। और आज मतलब मेरे में फूल तो हमेशा बनता है भगवान जी के दिए में, तो ये देखिए फूल भी बना था दिए में, अगर आप ध्यान से देखें एकदम हार्ट शेप का बन गया था। ये देखिए, दर्शन कर लीजिए, बोलिए जय माता दी। और फिर हमने हवन की थी, ये देखिए हवन वगैरह हो गया था हमारा। हम लोग हवन फिर करने के बाद में फिर उसके बाद कन्या पूजन के लिए गए थे। तो आप भी दर्शन कर लीजिए। इसलिए हवन का शूट मैंने हवन करते हुए शूट नहीं किया था, क्योंकि पूजा करते हुए मैं सोचती हूँ, प्रेफर नहीं करती हूँ कि शूट कर लूँ। लेकिन अगर कोई तीसरा है तो भले कर लेता है, क्योंकि बार बार अगर हम ध्यान देते हैं कि नहीं नहीं हमें ये करना वो करना, तो वो अच्छे से हो नहीं पाता है। तो इसलिए हमने हवन किया है। आप अगर ध्यान से देखेंगे ना तो एक अलग सा माता, मतलब मैं तो बाद में ये देख रही हूँ कि मैंने लगा दिया था, पर वो माता जी का वो दिखता है। फिर नारियल फोड़ा जाता है, हमारे यहाँ नारियल फोड़ा गया है। उसके बाद में हम लोग वो किए हैं। हमारे पति कह रहे हैं कि ये देखिए फोड़े हैं, तो वो फूट गया, पानी उसमें से निकल रहा था, वहीं हंस रहे थे। मैंने कहा था पहली बार में एक ही बार में फोड़ना है, तो वो फूट गया था। तो ये देखिए, हमने कहा ना कि आप, मैंने केला वगैरह सब चढ़ाया था, लेकिन देखिए माता जी एकदम उसको स्वीकार कर लेती हैं। फिर हमारे यहाँ कंजकें आ गई थी। ये देखिए हम लोगों ने कन्या खिला दिया था। मुझे तो लग रहा था कि कन्या नहीं मिलेंगी, पर उसके बाद में कन्याएँ मिल गई थी। तो ये माता जी की कृपा से होता है। तो हम लोगों ने कन्या वगैरह खिला दिया था। 6 या 7 कन्या हेलो मिली थी गाइस, तो और 2 लंगूर हमारा आज थे। का वीडियो है कि नवमी के बाद हम हमने जो फसल बोई है, जो जौ बोई है, इसका क्या करना चाहिए। तो हमने जो फसल बोई है इसे हमें क्या करना चाहिए, तो चलिए हम बताते हैं। इससे हमें अपना नवमी पूजन हो जाए तो खैर आपकी नवमी पूजन तो हो जाएगी, पर संडे पड़ रहा है तो इसलिए नवमी को कलश वगैरह नहीं हिलाया जाएगा, तो 10वीं को ही किया जाएगा। तो हम ये जौ को क्या करेंगे कि जौ को थोड़ी सी उखाड़ के और रख देंगे
अपनी तिजोरी में, थोड़ी जौ को हमें बच्चों की कॉपी किताब में रख देना है, थोड़ी जो बचती है हमें उसे जो है अपने जहाँ गल्ला रखते हैं, पैसा रखते हैं, जो भी रखते हैं वहाँ रख लेनी है, ठीक है। बाकी की जो जौ बचती माता जी को भी अर्पित करनी है हमें, जौ पहले भगवान को अर्पित करके फिर ही हमें ये सब काम करना है। फिर बाकी जो बचती है उस जौ को हमें क्या करना है, उस जौ को हमें गौ माता को खिला देना है। इसको ना पानी में प्रवाहित करना है, ना किसी पेड़ के नीचे रखना है, क्योंकि गौ माता में 33 कोटि के देवी देवता निवास करते हैं। और जो जौ होती है वो साक्षात अन्नपूर्णा माता का निवास माना गया, इसलिए हमें जौ को गौ माता को खिलाना है जो बच जाती है। कलश का पानी हमें क्या करना है, तो कलश के पानी को हमें पूरे घर में छींटे लगाने हैं, और फिर उसके बाद में उस पानी का जो बच जाता है पानी छींटे लगाने के बाद में उसे हमें तुलसी जी में डाल देना है, ठीक है। और अब बात आती है कि अखंड ज्योत जो हमने जलाई है इसको क्या करना है। तो अखंड ज्योत का दिया हमें अपने आप माता रानी की कृपा से जलने देना है। जब वो अपने आप शांत हो जाए तो उसे हमें उसमें जो तेल बचता है या जो बाती बचती है उस बाती का हमें छोटी छोटी बाती में टुकड़े करके और तुलसी जी को जलाना चाहिए। बाती फेंकना नहीं है, क्योंकि ये अखंड ज्योत आपने जलाई है और इसमें शक्तियाँ माता रानी की काफ़ी चीज़ें वो मिलती हैं, इसलिए हमें नहीं करना है। तो हमें इसे जला के और तुलसी जी को दिया जलाना है, जो बच जाता है तेल या जो भी बचता है इसमें का, ठीक है। और बाकी जो सामान है वो गौ माता को खिला देना है। आप पूजा कर लीजिए। हाँ, आप लोग ये जैसे ये बहुत लोग हटा देते हैं या ले जाके डाल आते हैं जो है पेड़ के नीचे, नहीं, ये साल भर तक ये जो कलश होता है हमें साल भर अपने घर में रखना चाहिए। जब दूसरा नवरात्रि आए तो उस कलश को उठा के हमें आशीर्वाद देना चाहिए और दूसरे कलश को रख लेना चाहिए, ठीक है। इससे हमारे घर में बढ़ोतरी होती है और सब चीज़ें होती हैं। और ये साल मेरा ये देखिए मेरी फसल ऐसे आई है। आपकी फसल कैसे आई आप भी कमेंट करिएगा। अब की मेरी फसल बहुत अच्छी आई थी, ठीक है। अच्छा, अब बहुत लोग हो गए ये धागा क्यों बांधी है, तो धागा इसलिए बांधा गया है कि आप देखते हैं जौ नीचे गिर जाती है, जौ जब बड़ी होगी तो गिरेगी, लेकिन जौ का नीचे गिरना अच्छा नहीं माना जाता, इसलिए शास्त्रों में भी बोला गया है कि आप ऐसे कर दीजिए, इसलिए मैंने ये कर दिया और सभी लोग करते हैं। और जौ की सेवा वैसे भी की जाती है, जौ गिरनी नहीं चाहिए, जौ पे लोग चुनरी उड़ा के रखते हैं, बहुत चीज़ें होती हैं, इसकी फसल की सेवा होती है, ठीक है। तो आज का ये ब्लॉग मेरा था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा।